अरे होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। शंकर भगवान की बाबा काशी विश्वनाथ की। नाथ की बड़ी खंडिका घाट की पार्वती और बहुत ही आनंद आया। रंगारंग प्रोग्राम के बारे में यही कहना है कि मसान से होली खेलकर नरमुंडों की माला ओढ़कर गले में कंठ धारण कर कर जो संत यहाँ पर आ रहे हैं और जो शमशान की राख से होली खेल रहे हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यही अकाट्य सत्य है और जीवन में आगे अब कुछ भी नहीं है। ज्ञानवापी मंदिर का दर्शन किया। ये एक मुख्य मंदिर है यहाँ का, जिसको कुछ लोग मस्जिद के नाम से जानते हैं, लेकिन वो मस्जिद नहीं है, वो ज्ञानवापी मंदिर वही है। और ओरिजिनल मंदिर वही है, क्योंकि जो नंदी बाबा बनाए गए हैं यहाँ, उनका मुंह उधर है। और वहाँ मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि पूरी संरचना, पूरी आकृति मंदिर की, और वहाँ पर गुम्बदें खड़ी हो और वहाँ पर अजान पढ़ी जाती हो, ये मुझे समझ में नहीं आता किसी भी तरह से ये सही है। और ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर अगर आप विचार करें तो बहुत उत्तम होगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आए हुए हैं जो बाबा विश्वनाथ जाने का गंगा द्वार है, उसकी साइड हम आए हुए हैं आज। और हम आपको बताना चाहेंगे, आज है 10 तारीख और कल है 11 तारीख। कल यहाँ पर खेली जाएगी जो शमशान वाली मसान की होली यहाँ पर खेली जाती है, जो वर्ल्ड फेमस यहाँ पर होली होती है। वैसे तो होली यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर जोरों शोरों से एकदम प्रोग्राम जमा हुआ है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर कलर ले करके आ रहे हैं। और बाबा विश्वनाथ के मंदिर के अंदर से ही जो दर्शन कर करके, और सोमवार का जैसा कि दिन है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। और जो भी यहाँ पर आ रहा है वहाँ पर अंदर ही उसके मंदिर के परिसर में भी होली खेल कर ही आ रहा है। हम भी गए थे दर्शन करने के लिए, इतनी भीड़ ज़्यादा है कि कुछ बता नहीं सकते। 1 बजे हम लाइन में लगे थे और 4:30 बजे हम लाइन में से बाहर दर्शन करके बिल्कुल फिक्स तरीके से निकले हैं। तो साथियों, आप इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी यहाँ पर आज जो है दर्शन करने के लिए आप आज इस दर्शनार्थियों की भीड़ आ रही है। और जैसा कि होली का माहौल है, तो 13 तारीख की यहाँ पर जो पूजने वाली होली है वे यहाँ पर मना जाएगी। और आज है एकादशी यहाँ पर, तो एकादशी पर भी बहुत लोग जो है यहाँ पर होली मना करके जा रहे हैं। तो इसी के चलते हमने सोचा कि एक छोटा व्लॉग आज बना लिया जाए। कल तो आपको दिखाएंगे मेन होली जो 11 तारीख को यहाँ पर होगी, शमशान वाली होली हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि उस होली को देखने की बहुत लोगों की तमन्ना रहती है। क्योंकि ये एक काशी जो है, काशी प्रतिष्ठित धामों में के आता है और बाबा विश्वनाथ का यहाँ पर मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। तो चलिए साथियों, 2 मिनट का गौरव विनायक जी से जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर होली है, उत्सव यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल यहाँ पर एक प्रतिष्ठित होली है जिसको लोग देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। तो गौरव विनायक जी, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम काशी में हैं और काशी में होने का अर्थ ये है कि तमाम घाटों के दर्शन करना, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना। और यहाँ जो जिसके लिए मशहूर है ये नगरी, आमतौर पर इसको कहा जाता है मोक्ष की नगरी काशी। यहाँ जलने वालों को ही मोक्ष मिल जाता है, सिर्फ जलने मात्र से ही यहाँ मोक्ष मिल जाता है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो बहुत ही उत्तम है, उत्तम कर रहे हैं, यहाँ रहकर अपने जीवन को काट रहे हैं, उनको तो मोक्ष मिल रहा है। यहाँ जो मैंने देखा और महसूस किया, ये नगरी 4 चीज़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों चीज़ें हमारे जीवन में अगर धारण कर ली जाए तो हमारा जीवन वाकई ही एक सुलभ, सरस और सत्य विचारी मार्ग पर चलेगा। बहुत ही प्रतिष्ठित ये नारा है, समझ लीजिए, हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का, सनातन वैदिक
जो विद्या है उसका और सनातन वैदिक पद्धति में जो ये नारा दिया गया, काम, धर्म, मोक्ष और अर्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता। अर्थ कमाना ही पड़ेगा, मोक्ष आखिरी में प्राप्त करना ही है, धर्म की तरफ जाना ही है, काम वासना लोगों में होती ही है। तो इससे ये निकलता है साफ तौर पर कि ये नगरी जो कहती है वो पूरी तरह से अकाट के सत्य है, इसको ठुकराया नहीं जाया जा सकता। इधर दिखाइए जिस तरह से होली के पर्व चल रहा है यहाँ पर, सोमवार का दिन है, लोग धड़ाधड़ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ जी के, और कई दिन से रंगारंग प्रोग्राम जमा हुआ है। जैसा कि इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? अरे भाई, हमने भी खूब होली खेली है और मंदिर के अंदर खेली है, पुजारियों ने मुझे रंग लगा दिया और बहुत ही आनंद आया। बगल में ये मणिकर्णिका घाट है, ये मोक्ष का सबसे बड़ा घाट माना जाता है इस पूरे दुनिया का। ये जो पीछे लाशें जल रही हैं, ये मोक्ष का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रसिद्ध और सबसे दिव्य, सबसे अलौकिक। यहाँ आपको बता दूँ, 7 दिन और 24 घंटे 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता जब यहाँ पर लाशें ना हो और लाशें जल न रही हैं। यानी कि मणिकर्णिका घाट इतना प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध घाट है इस विषय को लेकर कि यहाँ पर जो भी जलेगा उसको सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। काशी इतनी प्रतिष्ठित नगरी है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ खराबियां हर जगह होती है, मैं बार बार समझने का प्रयास करता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, और जो मुझे समझ में आया आज, वो यहाँ के राजा हैं, एक हिसाब से कह सकते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राजा तो अब लोकतंत्र में रहा नहीं, लेकिन राजा हम तब भी मानते हैं, और वो चाहे तो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर 84 घाट हैं, और 84 घाटों में चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, और चाहे युवा हों, युवती हों, पुरुष हों, वृद्ध हों, अधेड़ उम्र के हों, किसी भी उम्र के हों, उनकी एक जो सबसे मौलिक आवश्यकता है वो ये है कि उनको वॉशरूम जाना है और शौचालय जाना है। उनको लघु शंका और दीर्घ शंका करना ही होता है अगर वो कोई घाट पे आए, नहीं तो वो घाट पर ही करेंगे। और थूकना भी होता है, क्योंकि ये पान के लिए मशहूर शहर है, इसलिए थूकना बहुत ज़रूरी है। ये 3 बिंदुओं को लेकर मेरा आग्रह है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, अगर उनके कोई भी उनके आसपास रहने वाले लोग और वो स्वयं अगर कभी इस वीडियो से रूबरू हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि काशी में 84 घाटों पर, हर एक घाट पर एक अच्छा सा शौचालय और एक अच्छा सा मूत्रालय बनाना बहुत आवश्यक है, और एक कूड़ादान और एक थूकदान, ये 4 चीज़ें जो मुझे समझ में आई, ये बेहद आवश्यक है। और 84 घाटों पर बनाना देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई बड़ी तोप वाली बात नहीं है। अभी चाहें, अभी जब हम यहाँ खड़े हैं, तब वो चाहें तो वो अभी कर सकते हैं इस काम को। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैंने क्वेश्चन पूछा था होली के बारे में, थोड़ा बताइए। जो यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम जमा हुआ है, मतलब कहाँ हो गए? रंगारंग प्रोग्राम के बारे में यही कहना है कि मसान से होली खेलकर, नरमुंडों की माला ओढ़कर, गले में कंठ धारण कर कर जो संत यहाँ पर आ रहे हैं और जो शमशान की राख से होली खेल रहे हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यही अकाट्य सत्य है और जीवन में आगे अब कुछ भी नहीं है। बस यही इतना जीवन है, आखिरी में यही होना है, मतलब यही होना है कि जल जाना है आखिरी। अच्छा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, आज कैसा लगा? बहुत ही सुखद अनुभव रहा, बहुत ही सरस माहौल रहा और बहुत ही मज़ा आया। मैंने तो एक बार दर्शन किया तो भीड़ थी, क्योंकि हम वीआईपी लोग तो हैं नहीं, तो वीआईपी लोगों की तरह हमें ट्रीट किया नहीं गया, हमें निकाल दिया गया। तो फिर हमने सोचा कि अब वीआईपी दर्शन करने का प्लान बनाया, क्योंकि वैसा दर्शन हो ही नहीं पाया बाबा का। फिर हमने प्रबंधन किए और प्रबंध लगाया, उसके बाद हम अंदर गए, कई लोग थे वहाँ, उनसे बातचीत की, उसके बाद दर्शन हो पाया, सुगमता के साथ हो पाया। बाबा का दर्शन हुआ, तिलक भी किया पंडित जी ने, और एकदम सरसता भरा माहौल रहा। बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा था मैं दर्शन करने के बाद। और उसके बाद ज्ञानवापी मंदिर का दर्शन किया। ये एक मुख्य मंदिर है यहाँ का, जिसको कुछ लोग मस्जिद के नाम से जानते हैं, लेकिन वो मस्जिद नहीं है।
वो ज्ञान ओरिजिनल बापू मंदिर वही है और ओरिजिनल मंदिर वही है, क्योंकि जो नंदी बाबा बनाए गए हैं यहाँ, उनका मुंह उधर है। और वहाँ मुझे इतना दुख हुआ, वहाँ कुत्ते दौड़ रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। बहुत ही कह सकते हैं कि मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के लिए भी ये दुर्भाग्यपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि पूरी संरचना, पूरी आकृति मंदिर की, और वहाँ पर गुम्बदें खड़ी हो और वहाँ पर अजान पढ़ी जाती हो, ये मुझे समझ में नहीं आता किसी भी तरह से ये सही है। ये जो हमने मंदिर में जिस मंदिर में अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं, ये अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था, जो प्रतिष्ठित और पूर्व काशी का मंदिर है, जिसकी मान्यता है। जो मेन मंदिर है वो वही मंदिर है जो ज्ञानवापी मंदिर है। उसके दर्शन हम लोगों ने किसी तरह से किए, लेकिन अब पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगी हुई है, सुरक्षा के चकाचौंध इंतजाम है, तो उसके बीच हमें दर्शन हो नहीं पाया। हम ये चाहते हैं कि हम ज्ञानवापी मंदिर का दर्शन करें और बहुत जल्द करें। इसके लिए मैं जागरूकता के संबंध में और अवेयर करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी लिखूंगा और माननीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा। ये कुछ समस्याएं जो मुझे दिखी, उनके विषय में मैंने आपको बता ही दिया। हालांकि एक समस्या और बहुत बड़ी है, यहाँ 84 घाट हैं और सारे घाट पक्के हैं, यहाँ कच्चे घाट नहीं हैं। घाटों के अंदर अगर आपको नहाना है किसी भी मौसम में, तो आप गिर जाएंगे, चाहे वो बरसात हो। आपने मुझसे कहा था कि बरसात के मौसम में पानी ऊपर तक आ जाएगा तो यहाँ सही हो जाएगा, उस समय भी काई होती है। तो ये जो कानक, शैवाल और बैक्टीरिया नामक यहाँ पर पदार्थ हैं, जम गए हैं घाट के किनारे। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि उसको कृपया करके साफ कराएं। यहाँ के BDA से निवेदन है, यानी कि बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी से निवेदन है कि कृपया करके घाटों को स्वच्छ करवाने का प्रयास करें। 84 घाटों पर निरंतर प्रयत्न, लोग आते रहते हैं, नहाते हैं, जाते हैं और अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, लेकिन जो जल उनको मिलता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस बात का मैं दावा कर रहा हूँ, और इस बात का दावा ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो जल वाकई ही नहाने योग्य नहीं है। हमारी आस्था अडिग है, इसलिए हम उसमें स्नान कर रहे हैं। बाकी वो जल नहाने योग्य जल नहीं है। माँ गंगा का पावन जल नहाने योग्य बचा नहीं है, इसको कृपया करके स्वच्छ करवाएं। कल मसान की होली है, जो प्रतिष्ठित होलियों में के आती है, और बहुत ही वर्ल्ड फेमस इसको यहाँ पर मसान से ऐसा माना जाता है कि माना क्या जाता है, हमने देखा भी है कि मसान से ही होती है। हाँ, शमशान की राख लपेटकर साधु संत जो होते हैं उसको, होली को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। क्या कहना चाहोगे उस होली के बारे में? देखिए, हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है जी। हम लोग हैं, सामान्य लोग हैं, हमारे पास अगर मसान आ जाए, मसान के पास हम चले जाए या मसान की राख भी आ जाए, तो हम उसको अपवित्र मानने लगते हैं। और लेकिन वो संत है भाई, उन्होंने उनकी इस देश को संभाला हुआ है। उनकी आत्मा अब परमात्मा के पास पहुंच चुकी है, और उनकी जो देह है वो काशी में विद्यमान है। इसलिए अब वो किसी भी हाल में किसी भी काम को कर सकते हैं। वो अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अभी उदाहरण के लिए आपने देखा ही किस तरह से एक संत आए और पूरा बैरिकेडिंग उखाड़ कर चले गए, और नरमुंडों की माला धारण किए हुए संत कौन सा घाट है, हरिश्चंद्र घाट से आए, मसान से होली खेल कर आए, और उसके बाद मेन द्वार खुला उनके लिए, और मुख्य द्वार खुलते ही टूट पड़े लोग और पूरा अंदर तक पूरा माहौल खराब कर दिया। पुलिस वालों के पसीने छूट गए, सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। तो इससे ये साफ सिद्ध होता है कि संत चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से कि आप भी एक संत ही हैं, आप भी चाहें तो ये कर सकते हैं। जो कुछ प्रस्ताव मैंने रखे हैं, और ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर अगर आप विचार करें तो बहुत उत्तम होगा। मेरे पीछे ये मणिकर्णिका घाट इस बात का प्रतीक है, मेरे पीछे ये मणिकर्णिका घाट इस बात का प्रतीक है कि मोक्ष की, मतलब जीवन का आखिरी सत्य यही है कि हमें जलना है और भगवा होना है। ये हमें ही नहीं, हर किसी को होना है, और भगवा ही अकाट्य सत्य है। आखिरी सत्य भगवा ही है, क्योंकि ये जो आप दिखाइए थोड़ा सा, यही अकाट्य सत्य है। ये भगवा ही अकाट्य सत्य है। जलने के बाद, मरने के बाद इसी भगवा में मिलना है, और एक दिन वो
अवसर आएगा ही जिस दिन इस भगवे के साथ लोग हमें भूलेंगे और याद रखेंगे। बाकी ये घाटों का शहर काशी है, आप सभी को कैसा लग रहा है? इसकी अतुल्यता, इसकी दिव्यता, इसकी पारदर्शिता और इसकी पराकाष्ठा, और ये महादेव की नगरी है, यानी कि मतलब अतुल्य है भाई। ये इसकी तुलना शायद से की नहीं जाती। और ये सम्मानित छायाकार मुझे दिखाइए थोड़ा सा, वो जो आरओबी बना हुआ है, जो आरओबी वो वाला बना हुआ है, उस आरओबी से लेकर और वो जो पीछे आरओबी दिख रहा है करीब 4 किलोमीटर के अंदर में ये पूरा का पूरा काशी नगरी होता है। और इसी इतने के अंदर काशी नगरी मानी जाती है। हालांकि इसके बाद भी कुछ घाट बनाए गए हैं अब जो कि नए हैं, जिसका शिलान्यास भी देश के प्रधानमंत्री जी ने ही किया था। बाकी यहाँ पर दर्शनार्थी लगातार आ रहे हैं, इनके विषय में आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी जैसा कि हम दिखा रहे हैं तो आज जैसा कि मंडे का दिन है, यानी कि भगवान विश्वनाथ का, भोलेनाथ का दिन है, तो लोगों का जो है बहुत भारी संख्या में जो है जमावड़ा है और पब्लिक जो है अटूट तरीके से होली खेल करके अंदर से दर्शन कर करके जो है सेलिब्रेट कर करके लोग आ रहे हैं, जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और अभी हम भी जो है अंदर दर्शन करने के लिए गए हुए थे। कम से कम करीब 4-4.5 घंटा बाद हमारा दर्शन करने में नंबर आया है। बहुत अच्छे तरीके से हमने दर्शन किए हैं। अंदर चलते हैं आपको लेकर के और दिखाएंगे आपको। बराबर में एक प्रतिष्ठित घाटों में के आने वाला मणिकर्णिका घाट माना जाता है कि इसी पे जो है मोक्ष की प्राप्ति लोगों को यहाँ पर मिलती है। वो वैसे तो 84 घाटों की नगरी इस काशी को यहाँ पर बताया गया है और 84 घाट भी है। बनारस की साड़ी भी प्रसिद्ध है। बनारस का अगर आए हो तो पान जरूर खा के जाना एक बार। और बहुत अन्य ऐसी चीज़ें यहाँ पर प्रसिद्ध है। मिश्राम्बू अच्छा हाँ, बाबा का प्रसाद जी। क्या कहना चाहोगे? अरे एक बार टेस्ट करिए उसके बाद फिर जी। क्या नाम है आपके चैनल का? नाम क्या है? जॉनी कुमार सिंह। जॉनी कुमार जी आया विनायक गौरव। तो जैसा कि हम दिखाना चाह रहे हैं साथियों, पब्लिक जो है आज सोमवार का दिन वैसे पड़ गया और कल यहाँ पर जो प्रतिष्ठित होली यहाँ पर खेली जाती है, जैसा कि मसान की होली वे खेली जाएगी साधु संत द्वारा। और अखाड़े के जैसा कि एक सबसे 13 के 13 अखाड़ों में के प्रतिष्ठित अखाड़ा है श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, वे भी यहीं पर है उसका, क्योंकि वाराणसी से ही वे लगाव है उसका, जो 13 के 13 अखाड़ों में के आता है। और निरंजनी अखाड़ा जो है उसका भी यहीं है। और पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी है वे भी यहीं है, क्योंकि जो नागा साधु होते हैं वे इन्हीं अखाड़ों से बन के यहाँ पर तैयार होते हैं। फिर महाकुंभ में जो है उनको आयोजन के दौरान यहाँ पर कहीं पर भी जो कुंभ या महाकुंभ या अर्धकुंभ का आयोजन होगा तो वहीं पर उनको जो है ले जाया जाएगा। तो जैसा कि हम आपको साथियों दिखा रहे हैं, हम आ चुके हैं जो गंगा द्वार है, इस बाबा विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाने का गंगा द्वार जो बनाया गया है, मेन प्रवेश द्वार, उसके अंदर हम आए हुए हैं। जिधर को भी आपको देखने के लिए लोग मिलेंगे उधर ही आपको कलरफुल लोग देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की होली है। और मसान की होली जो है कल जो प्रतिष्ठित होलियों में आती है वे जो है कल यहाँ पर खेली जाएगी। गंगा दर्शनम और कार्तिकेय सकुर आपको जैसा कि हम दिखा रहे हैं। और जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि जिस मंदिर के आप दर्शन करते हैं और जो मंदिर में मैं भी दर्शन करके आया हूँ और आप सब दर्शन करके जाते हैं, ये मंदिर बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। असली जो मेन मंदिर है वे जो ज्ञानवापी वाला अभी पंगा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वे जब तक सोल नहीं होता तो तब तक तो इसी के दर्शन होंगे। बाकी ओरिजिनल मंदिर आपको हम बताना चाहेंगे तो वे ज्ञानवापी मस्जिद जो जहाँ पर बनाई गई है असलियत में वहीं पर ही वे ओरिजिनल मंदिर है, क्योंकि नंदी की जो मूर्ति होती है वे उस साइड को यहाँ पर उसकी दिशा यहाँ पर निर्धारित की जाती है, उस साइड को उसका मुख किया जाता है जिस साइड या तो भगवान भोलेनाथ का या तो शिवलिंग स्थापित हो या कोई मूर्ति स्थापित हो। बाकी हमने देखा है कि जो गेट नंबर 4 की साइड है, गेट नंबर 4 की साइड जो है उसकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। कुछ जो भाई है यहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये इनसे जानते हैं। हर हर महादेव, हर महादेव। कैसा लग रहा है? तो जिधर को भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा होली का जबरदस्त तरीके से माहौल यहाँ पर है। और यह त्र्यंबकेश्वर जो भवन बनाया हुआ है, इसमें त्र्यंबकेश्वर जो हमारा ज्योतिर्लिंग है उसके आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए साथियों अभी ऊपर की ओर लेकर के हम चलेंगे आपको। तो ये जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो है आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति यहाँ पर लगाई हुई है
और जिधर को भी आपको देखने के लिए जो लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं वे होली ही सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि कल की जो होली है यहाँ पर कल जो खेली जाएगी उसको हम, वैसे तो मेरा निकलने का इरादा था कि 11 तारीख को मैं सुबह ही यहाँ से निकलूँ, मगर मैं निकलूँगा अब 11 तारीख की रात को, क्योंकि मुझे घर पे भी पहुँचना है। और होली या कोई भी त्यौहार हो तो आप घर पर ही मनाइए, घर पर आपको एक अलग ही एहसास होने वाला है। बाकी आप यहाँ पे भी सेलिब्रेट करके जाइए, क्योंकि आज लाइन जो है शुरू से ही यानी कि सुबह से ही इसके 4 द्वार जैसे कि बनाए गए हैं दर्शन के, चारों द्वारों से जो है बराबर भीड़ ऐसे ही यहाँ पर आ रही है। लाइन टूट रही है। होली खेल हमसे बात कराइए। देखिए भैया जी, अंदर जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है दिखाइए इधर जी। हाँ, इसमें इतना आनंद है होली खेल के। हमारी टीम आगे जा चुकी है, ठीक है। कितना अरे कितना मजा आया। गाना गाने दीजिए, टीम से नहीं मतलब हाँ। अरे होली खेल रघुबीरा, अवध में होली खेल रघुबीरा। थोड़ा सवार है तो गला ध्यान मत दो तुमसे मिला है दिनेश मिला, रुको फोटो खींचे था। हाथ नीचे, फोटो खींचा। हाँ जा, अब जा। हर हर महादेव। तो चलिए साथियों चलते हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं बराबर ऐसे ही सुबह से हम आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। हम गए थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके हम बाहर आए हैं 4.5 घंटे में। और पीछे जो लाइन देख रहे हैं अभी तो ये छोटी पड़ गई है, मगर तब तक जो है जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी वहाँ तक ये लाइन यहाँ पर लगी हुई थी। बाकी जिधर को भी आपको दिखाई देगा होली का ही रंग यहाँ पर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि अंदर जो है लोग पहले यहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी को होली का जो है रंग वे कलर चढ़ा करके आ रहे हैं। फिर उसके बाद अंदर जो मंदिर का परिसर है उस मंदिर के अंदर परिसर में रंग से होली खेल करके जो गुलाल होता है उससे खेल करके और बाकी बाहर की ओर आ रहे हैं। और इधर बनाई गई है अहिल्याबाई होलकर की जो तस्वीर मूर्ति है वे यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि ये जितना भी मंदिर का जो परिसर आपको हम दिखा रहे हैं नया ही मंदिर का परिसर जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। और पुराना जो पौराणिक मंदिर था वे तो आपको बराबर में देखने के लिए यहाँ पर मिल ही जाएगा, जिस पर जो है यहाँ पर अभी ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका यहाँ पर निर्माण यहाँ पर किया गया है। बाकी उसको जो है अभी क्लोज कर दिया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ऑर्डर हुआ था जब यहाँ पर क्लोज उसको कर दिया है। बाकी जितने भी आप पब्लिक देख रहे हैं आपको दिखा रहे हैं वे जो लाइन है बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ जा रहे हैं। और एक दर्शन आप उस पर भी कर सकते हैं जो यहाँ पर LED यहाँ पर लगी हुई है। बाकी देख सकते हैं साथियों जिधर को भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे लोग यहाँ पर आपको कलर ही जो चढ़ा रखा है। होली है क्योंकि होली का पर्व है और होली का पर्व जो है बहुत धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। बाकी असली होली हम आपको कल दिखाना चाहेंगे, उधर बनी हुई है, इधर मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है जो हमारी भारत माता की मूर्ति है वे यहाँ पर लगी हुई है। बाकी एक मंदिर आपको ये देखने के लिए यहाँ पर मिल जाने वाला है। और चलिए साथियों चलते हैं, वीडियो की करते हैं समाप्ति। बाकी साथी से एक बार फिर पूछते हैं कि एंड में क्या कहना चाहेगा। अंत में यही इतना कहना चाहूँगा, जो सबकी परिभाषा, सबका वाक्य एक नहीं था लेकिन परिभाषा एक ही थी, जो कभी मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, जो कभी अहिल्याबाई होलकर जी ने कहा था, जो कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था और जो कभी महादेव ने कहा था, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे वेद कहते हैं। अंततः उतना ही बोलना चाहूँगा, प्राण जाए तो जायो, प्राण जायो तो जायो, लेकिन धर्म न जायो। यही इतना कहना चाहूँगा बस। जय महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव। बाकी हम भी इस वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है और हमने आज आपको दिखाई है ये जो बाबा विश्वनाथ मंदिर में जो है यहाँ पर धाम पर इनके यहाँ पर ये भव्य होली का यहाँ पर आयोजन जो हो रहा है। लोग जो है अंदर दर्शन करने के बाद होली सेलिब्रेट करके अंदर से ही मंदिर में आ रहे हैं। ये छोटी वीडियो हमने आपको दी है बना करके। बाकी आप अपना जहाँ भी है जैसे भी है और गांव हो या शहर हो जहाँ पर भी होली आप सेलिब्रेट करोगे खुशियों से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, राड़ दंगा ना करें और मदिरा सेवन उतना करें जितना आप झेल सके। ये हम आपको कहना चाहेंगे। बाकी हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ।
फोटो का शॉर्ट वीडियो में ऐड करना है सर का भी एक दूर समाज सर का लो भैया एक लो फोटो खींच लो हो गया हेलो मेरे साथ फोटो खींच भाई, फोटो खींच। नाथ की और बड़ी कंडिका घाट की पार्वती क्या होगा सुनील चला लगा